छत्तीसगढ़ में भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो हैं सदस्य बन गए हैं एक बार फिर से भाजपा के। लेकिन इन सब के बीच दो नाम के काफ़ी चर्चा हो रहे हैं। एक नाम है रमेश बैस, जो कि झारखंड और महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं। इसके अलावा रायपुर से 7 बार सांसद रह चुके हैं। और दूसरा नाम है वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय, जो कि एक बार फिर से भाजपा के सदस्य बन गए। अब ये दो नाम क्यों सुर्खियों में बना हुआ है, और जब भाजपा का ये जो सदस्यता अभियान शुरू हुआ है, अब इन दोनों नामों की इतनी तेजी से चर्चा क्यों हो रही है, इसको जानने और समझने हमारे साथ मृगेंद्र पांडे जी हैं। पांडे जी, भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 50 लाख से ज़्यादा लोगों को सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। सदस्यता अभियान शुरू हो गई है, लेकिन दो नाम, जैसा कि मैंने बताया, नंद कुमार साय वरिष्ठ आदिवासी नेता और रमेश बैस, इन दो नामों की चर्चा है। क्यों चर्चा, पहले ये बता दीजिए, फिर आगे बात करेंगे। देखिए, रमेश बैस जो है वरिष्ठ भाजपा नेता रहे हैं, लेकिन पिछले 5 साल से वो राज्यपाल की भूमिका में रहे। त्रिपुरा, झारखंड और महाराष्ट्र उसके राज्यपाल रहे हैं, और अभी पिछले 1 महीने पहले ही उनको राज्यपाल पद से जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ, तो भाजपा ने, या ये कहें कि केंद्र सरकार ने, आगे कंटिन्यू राज्यपाल के रूप में नहीं किया, इसलिए वो वापस आए हैं। कुल मिलाकर आज जो आप मंच देखेंगे, आप जो सदस्यता अभियान का था, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पहले सदस्य मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बने हैं, तो उनके बगल में बैठे थे रमेश बैस। और दूसरा नाम आपने जो चर्चा में लिया, वो विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर, भाजपा छोड़कर चले गए थे कांग्रेस के पास। कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, तो फिर उन्होंने कांग्रेस से अचानक दूरियां बना ली। हालांकि इस्तीफा दिया, नहीं दिया, बहुत प्रयास किया, लेकिन वो अब उन्होंने ऑनलाइन सदस्यता ली है। दोनों एक समय भाजपा के कद्दावर नेता थे, रमेश बैस और नंद कुमार साय। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि नंद कुमार साय को ऑनलाइन सदस्यता लेनी पड़ रही है, और रमेश बैस मुख्यमंत्री के बगल में बैठे हैं। अच्छा, रमेश बैस से पहले नंद कुमार साय पर ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस में गए, पहले भाजपा में थे, फिर कांग्रेस में गए, चुनाव हुआ, अब चुनाव जब खत्म हो गया विधानसभा लोकसभा, फिर भाजपा में आ गए। और बड़ी बात आपने कहा कि वो जो मिस्ड कॉल देकर जो है वो सदस्य बने हैं, मतलब कि किसी बड़े नेता की मौजूदगी में उनको सदस्य नहीं बनाया गया भाजपा का। हालांकि वो गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने जाकर दिल्ली में मुलाकात की थी। तो क्या वजह माना जाए, कि क्या मतलब इसके पीछे का क्या गेम? देखिए, भाजपा के बड़े नेता मुझे लगता है रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने मुलाकात तो सबसे की, और रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, तो उनके पास ऑप्शन क्या बचता है। जब वो पार्टी छोड़कर गए, तो उन्होंने कहा कि भाजपा मेरा सदुपयोग नहीं कर रही है, मैं इतना सीनियर लीडर हूँ, मुझे कोई काम नहीं। राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे, उससे गए, मैं अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके बाद वो खाली रहे। तो उनका ये कहना था कि मेरा उपयोग नहीं कर रहे हैं, और आज मिस कॉल मार के आप सदस्य बने हैं, तो क्या उपयोग चाहते थे, क्या बनना चाहते थे? पार्टी ने तो आपको पहले ही मनाया, आपको बताया मैं पहले कि जब ये पार्टी छोड़ कर गए, तो विष्णुदेव साय जो अभी मुख्यमंत्री हैं, वो मनाने आए उनके पास। गोमती साय उनके जो विधायक हैं, उस समय सांसद होती थी, वो उनकी उनसे पारिवारिक संबंध है, मतलब घरेलू लोग हैं, बहू और तमाम बड़ा करीबी रिश्ता, पारिवारिक रिश्ता है। उसके बाद आज आप मिस कॉल मार के सदस्य बन रहे हैं, तो आप समझिए, कई लोग तो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये घर वापसी क्या है, क्यों है। अच्छा, ये घर वापसी की बात हो रही है ना, बड़ा दिलचस्प है ना कि नंद कुमार साय जब कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे, तो उन्होंने अपमान का आरोप लगाया था, कहा था कि भाजपा में उपेक्षा हो रही थी मेरी, एक आदिवासी के बड़े लीडर हैं वो, और खुद का उपेक्षा का आरोप लगाया था। और जब वो कांग्रेस में आ गए थे, तो मुझे आज भी याद है पांडे जी, उनको जो है एक बोर्ड का अध्यक्ष भी बना दिया गया था। इसके अलावा उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई थी, पूरा लाओ लश्कर के साथ उनको कांग्रेस में लाया गया, और अब भाजपा में मिस कॉल देकर सदस्य बने हैं। तो क्या वही पद या फिर वही रेपुटेशन भाजपा में रहेगा उनका? देखिए, उस समय जब उनको मिस कॉल देने से पहले की बात बता रहा हूँ, जब वो कांग्रेस में थे, तो उनको बाकायदा भूपेश बघेल के बगल वाली कुर्सी में बैठाया जाता। सम्मान तो दिया कांग्रेस ने, हालांकि कांग्रेस की सरकार चली गई, तो अब क्या करें। लेकिन आप समझिए कि नंद कुमार साय कौन है। जब राज्य गठन हुआ, तो पहले नेता प्रतिपक्ष थे नंद कुमार साय। इसके बाद अजीत जोगी के शासनकाल में लाठियां चली थी भाजपा नेताओं में, इनका पैर टूटा था, सरकार आई भाजपा की।
डॉक्टर रमन सिंह चीफ मिनिस्टर हुए, 3 बार कंटिन्यू सरकार चली। नंद कुमार साय को पार्टी ने बहुत कुछ दिया, उस समय भी सांसद बनाया, अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया, कोई ऐसा कमी नहीं छोड़ी। अब क्या होगा? अब कुछ मिलेगा क्या? अभी तो जो परिस्थितियां हैं उस हिसाब से भाजपा ने तो बड़े नेताओं ने साफ संकेत दे दिया है। अब की जो भाजपा है वो सेंट्रल से चलती है। सेंट्रल केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि भाजपा में किसका क्या कद होगा, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन विधायक रहेगा, कौन क्या रहेगा। और सेंट्रल नेतृत्व ने उनको उस तरीके की तवज्जो नहीं दी, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर कुछ मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो कहने को तो है प्रदेश में 5 साल सरकार रहेगी, बीजेपी के सदस्य हैं। ठीक है, अब देखिए रमेश बैस की बात कर लेते हैं। चूंकि बहुत वरिष्ठ नेता हैं, 7 बार लगातार जो है सांसद रहे हैं रायपुर से, इसके अलावा महाराष्ट्र गए, झारखंड गए, तो ये जो अनुभव है रमेश बैस का, अब भाजपा इसे किस तरीके से इसका लाभ उठाएगी? क्या भाजपा आने वाले उपचुनाव में जो रायपुर का एक सीट खाली है वहां से उनको उम्मीदवार बनाएगी? ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, या फिर संगठन स्तर पे ही रमेश बैस जो है भाजपा को मजबूती देंगे? देखिए, भाजपा में राज्यपाल बनने के बाद बहुत सारे नेता हैं जो एक्टिव पॉलिटिक्स में आए हैं, विधायक भी बने, मंत्री भी बने। उत्तर प्रदेश में उदाहरण है। रमेश बैस से कुछ दिनों पहले हम लोगों की बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि बड़े पद पर जाने के बाद छोटे पद पर आना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब विधायक जो बनने की आप बात कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की, तो ये नकार दिया जाए मतलब? लेकिन आप समझिए, पॉलिटिक्स में जो बोला जाता है, जो दिखता है, वैसा होता नहीं। आमतौर पे अगर केंद्रीय नेतृत्व रमेश बैस को बोलता है कि आप विधानसभा चुनाव लड़ो तो लड़ेंगे, क्योंकि आज वो भाजपा के सदस्य हैं। बृजमोहन अग्रवाल तो मंत्री थे, सांसद बना दिया गया, तो लड़ना तो पड़ता है ना जब केंद्रीय नेतृत्व का आदेश। वही मैं पहले ही बताया कि भाजपा में सब कुछ सेंट्रल बॉडी तय कर रही है। उस लिहाज से रमेश बैस को अगर बोला जाएगा कि चुनाव लड़ो तो लड़ेंगे, और लड़ते हैं तो उसके बाद उसकी क्या संभावना होगी। चर्चा तमाम तरह की है कि ओबीसी हैं, बड़े नेता हैं, हो सकता है ओबीसी वर्ग को अगर ये जो सरकार चल रही है उसमें कुछ गड़बड़ी आती है, दिक्कत आती है, हालांकि आएगी नहीं, क्योंकि विधायकों का इतना बड़ा बहुमत है और भाजपा के लोग अनुशासित पार्टी है। भाजपा के लोग नहीं टूटते, भाजपा में लोग टूट कर आते हैं। तो रमेश बैस की तमाम तरह की संभावनाओं पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये सब भविष्य में देखना होगा क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मृगेंद्र पांडे जी। तो देखिए, 2 लोग जो हैं आज काफ़ी चर्चाओं में बने हुए हैं। हालांकि भाजपा की सदस्यता अभियान तो बहुत वृहद स्तर पर चलाया जा रहा है, लेकिन 2 लोग, नंद कुमार साय वरिष्ठ आदिवासी नेता जो कांग्रेस में थे, फिर से एक बार भाजपा का दामन थाम लिए हैं, और दूसरे नेता है रमेश बैस जो कि लगातार सांसद रहे, कई बार रायपुर से राज्यपाल रहे और अब फिर से एक बार सदस्यता ग्रहण किया है। तो इन दोनों नामों पर आज काफ़ी चर्चा रही, इसीलिए हम इन दोनों के बारे में विस्तार से जानकारी आपके लिए लेकर आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत अच्छा लगा तो शेयर कर लीजिएगा।